दिखाओ चौकीदारवा अपन डिग्री दिखाओ। मोदी की डिग्री पर एक बार फिर सुरीले अंदाज में गर्जी नेहा सिंह राठौर। गाया ऐसा गीत जो अब वायरल है। अपने गीत में ऐसे ऐसे तंज कसे हैं नेहा ने जो आज तक इकट्ठा कोई नहीं बोल पाया। तो क्या कुछ कहा है नेहा सिंह राठौर ने जिसने भाजपा हाईकमान की नाक में दम कर दिया है, सब बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल नीरम। दोस्तों, कल दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसा फैसला आया जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। पीएम मोदी की डिग्री जो रहस्य बन गई थी, वो कल के फैसले के बाद अब ऐसा लगता है कि जब तक दुनिया है तब तक रहस्य ही रहेगी। ये तो होना ही था। जो दूसरों से चीख चीख कर कागज दिखाने के लिए कहते हैं, आज वो कह रहे हैं कि मैं तो अपना कागज नहीं दिखाऊंगा। इसके लिए बाकायदा कोर्ट कचहरी को अपने पीछे लगा दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री इतनी आसानी से सार्वजनिक कर दी जाए, कोर्ट की तरफ से ऐसा जबरदस्त फैसला आ जाए, ऐसा रियलिटी में कहां हो पाएगा? ये सब मनोहर कहानियों में ही हो सकता है। और अब इसी पर नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने के जरिए जबरदस्त हमला किया, भाजपा पर, मोदी पर। जी हाँ, नेहा ने क्या कुछ कहा है आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कल की सुनवाई में क्या क्या हुआ। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका डाली गई थी डिग्री को सार्वजनिक करने की, उसको तो खारिज कर दिया और कह दिया कि इसमें कोई भी सार्वजनिक हित नहीं है और यहाँ पर हम प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए याचिका को खारिज करते हैं और डिग्री जो है वो नहीं दिखाई जाएगी। तो देख सकते हैं आप, आजकल भाजपा में, चुनाव आयोग में कुछ ज्यादा ही प्राइवेसी का गेम चल रहा है। कभी ज्ञानेश कुमार ये कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज दिखाने से महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाएगी, तो अब ये मोदी जी की डिग्री के मामले में जज साहब ने कह दिया कि हम प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए डिग्री को तो नहीं दिखाएंगे, उसे सार्वजनिक बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जहां जहां अपना मतलब निकल रहा होता है, वहां वहां प्राइवेसी को सामने खड़ा कर दिया जाता है। वैसे जाहिर है यही तो होना था। मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक होना मतलब मोदी जी की छीछा लेदर होना, वो भी बहुत खतरनाक। और ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को सामने नहीं रखा गया है लोगों के। जब उनके शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मुद्दा उछाला गया था, तब बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अरुण जेटली और अमित शाह दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को सार्वजनिक किया था। मीडिया के सामने बैठे थे और दिखाया था कि देख लो भाई, ये उनकी डिग्री है, फला फला सब्जेक्ट में ये पास हुए हैं। मगर शायद भारतीय जनता पार्टी उस टाइम उतनी तेज तर्रार नहीं थी कि वो ये समझ पाए कि हम जो खेल खेल रहे हैं उसे जनता और विपक्ष फौरन समझ जाएगी। आगे से इन्होंने डिग्री को सामने रखा और इधर तमाम विपक्षी नेताओं ने उस डिग्री के अंदर की कमियों को निकाल डाला जो ये बता रहा था कि डिग्री तो फर्जी है। इस मामले पर आज तक की हेडलाइन भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाईकोर्ट ने सीआईसी पैनल के आदेश को किया खारिज। खबर में आगे लिखा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी की ग्रेजुएशन की डिग्री का विवरण पब्लिक करने के लिए बाध्य नहीं है। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग के डिग्री जारी करने के आदेश को खारिज कर दिया। साल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने 1978 में बीए का एग्जाम पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी थी और कहा जाता है कि उस वक्त पीएम मोदी ने भी ये एग्जाम पास किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सीआईसी के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर जनवरी 2017 में पहली सुनवाई के दिन रोक लगा दी गई। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी पैतरे आजमाए गए कि जनता किसी भी तरह देख सके प्रधानमंत्री की डिग्री में कितनी सच्चाई है, उन सबको, उन तमाम पैतरों को अदालत ने फेल कर दिया। दोस्तों, आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने दलील दी थी कि जो जानकारी मांगी गई है वो हर विश्वविद्यालय सार्वजनिक करता है। इसे अक्सर नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और कई बार अखबारों में भी छापा जाता है, लेकिन ऐसी तमाम दलीलों को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये जनहित के लिए नहीं है और हम सिर्फ किसी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोर्ट ने तो ये कह दिया कि इसमें जनहित नहीं है, मगर क्या इस बात पर भी गौर नहीं करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी किस पद पर हैं और वहां पर बैठकर ये जो भी वादे करते हैं उन सभी का रिलेशन जनता से होता है। एक पॉलिटिशियन की हर एक चीज वेरीफाई होती है। इन्हीं तमाम बातों को सामने रखते हुए अब नेहा सिंह राठौर ने जमकर फजीहत कर डाली है भाजपा की और मोदी जी की। अपने गाने की शुरुआत में वो कहती हैं
साहब के पास डिग्री नहीं है, दिखाओ चौकीदार अपनी डिग्री दिखाओ। फिर वो मोदी जी पर यह भी तंज करती हैं कि फकीर के बदन पर कपड़ा नहीं है और मोदी जी के बदन पर 10-10 लाख रुपए के कपड़े हैं। इनके पास गाड़ी नहीं है, इनको अडानी का जेट दिलवाओ। दोस्तों, ये सब बड़े ताने हैं जो ये बयां करते हैं कि असल में सारा क्या खेल चल रहा है। सुनिए नेहा को। साहेबवा के गारी सुनाओ, एहिर साहेबवा के डिगरी नहीं है, डिगरी नहीं है जी, डिगरी नहीं है। देखाओ चौकीदारवा अपन डिगरी देखाओ, देखाओ चौकीदारवा अपन डिगरी देखाओ। सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, एहिरे फकीरवा के कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है। इनके 10 लखिया सूट पहनाओ, पहनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। एहिरे साहेबवा के गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है जी, घोड़ा नहीं है। हे अडानी के जेट दिलवाओ, दिलवाओ सारी जनता साहेबवा के गाड़ी सुनाओ। सुना आपने दोस्तों किस तरह नेहा ने किरकिरी कर दी। खैर ये सब तो ठीक है, मगर सोचने वाली बात है कि ऐसा भी क्या था कि एक डिग्री के लिए इतना वावेला मचा। ये बहुत ही चिंताजनक है कि किस तरह एक बेसिक सी चीज को इतना बढ़ाया गया। और यही से शक और गहरा होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। कुछ गड़बड़ तो थी, तभी ऐसा हुआ। देश भर के बड़े से बड़े वकील लगा दिए गए कि डिग्री ना दिखानी पड़े, और फिर रूलिंग भी पक्ष में आ गया, जबकि डिग्री तो पहले भी सामने लाई गई थी। तो अब लाने में क्या दिक्कत है? जब पहले आपने डिग्री को सामने लाने में कुछ सोचा नहीं, तो अब क्यों इस पर इतना बवाल मचा? क्या ये बड़ा सवाल नहीं था कोर्ट के समक्ष? तो दोस्तों, जो दूसरों से कागज मांगते हैं, मगर जब अपना कागज दिखाने की बारी आई तब देश भर की ताकत को झोंक दिया कि ऐसा ना हो सके। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। नेहा का गाना आपको कैसा लगा, उस पर भी अपनी राय दें। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब